हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ असाइनमेंट नंबर 6। आपका है क्लास 12। सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडी, है ना। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनी फोर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। विपणन के कोई 4 कार्य की व्याख्या कीजिए। अब देखो, सबसे पहले विपणन क्या होता है। किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, बनाने से लेकर उसको बेचने तक का, उपभोक्ताओं तक, है ना, ले जाने तक का काम कार्य क्या होता है आपका, विपणन की श्रेणी में आता है। अब देखो, विपणन के कार्य क्या है। प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन। प्रमापीकरण विपणन का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि प्रमाप वस्तु के आधार पर वस्तु को वर्गीकृत किया जाता है। अब देखो क्या किया जाता है, यहाँ पे वस्तुओं का प्रमाप किया जाता है ताकि उसको वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि क्या किया जाता है, उसका विक्रय सफलतापूर्वक किया जा सके करके। फिर है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है आपका, विक्रय एवं वितरण की सामग्री वितरण प्रणाली में पैकिंग का विशेष महत्व है। कैसे, देखो, कोई भी चीज़ क्या होती है, अच्छी वस्तु खराब पैकिंग के कारण कम मूल्य की जाती है। इसी कारण क्या किया जाता है, वर्तमान में वस्तु के पैकिंग कर उपभोक्ता को देने का एक फैशन है ना। अच्छे से पैक करके क्या करते हैं, उपभोक्ता को देते हैं। फिर है आपका थर्ड, परिवहन, है ना। आजकल क्या है, होम डिलीवरी देते हैं। ये क्या चीज़ है आपका, ये क्या है, और आपको अट्रैक्ट करती हैं उपभोक्ताओं को। परिवहन के बिना वस्तुएं क्रय भी नहीं की जा सकती है, ठीक है। फिर है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण क्या होता है कि हम वस्तु का प्राइस निर्धारित करेंगे, क्योंकि उससे हमारे लाभ की मात्रा जो है प्रभावित होती है। अधिक मूल्य भले ही अधिक लाभ देता है, लेकिन वो क्या करता है, हानिकारक भी हो सकता है। जैसे मैं बताया, बाइंग एंड असेंबलिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग, स्टोरिंग, है ना। देखो, इंग्लिश में आप थ्योरी में हिंदी में ही पढ़ाऊंगी, पॉइंट्स मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूंगी, है ना। तो इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन कौन सा है आपका, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनी 4। अब जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम से ही क्या हो रहा है, ये आपको पता चल रहा है कि ये कंज्यूमर के हेल्प के लिए बनाया गया है। तो देखो, यह अधिनियम क्या होती है, सभी वस्तुएं एवं सेवाओं पर लागू होती है। अधिनियम के तहत क्या होता है, एक होता है आपका जिला स्तर का, एक होता है आपका राज्य स्तर का, एक होता है आपका राष्ट्रीय स्तर का, है ना। तीनों स्तर का होता है आपका मंच। शिकायत संबंधी समाधान के लिए क्या किया था, गठन किया था। फिर है निजी, सार्वजनिक, सहकारी एवं व्यक्तिगत सभी संस्थाओं पर क्या होता है, यह अधिनियम लागू होता है। और इस अधिनियम में क्या किया जाता है, 20 लाख रुपए से 1 करोड़ से अधिक तक हम क्या कर सकते हैं, दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे दिखा है, देखो, कवरेज ऑफ सेक्टर्स, कवरेज ऑफ आइटम्स, टाइम बोन्ड रेसिडियल, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। फिर है आपके उपभोक्ताओं के किन्हीं 6 अधिकारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी 6 राइट कंज्यूमर। सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार, है ना। सुरक्षा का अधिकार क्या होता है, सुरक्षा का अधिकार का आशय ऐसे अधिकार से जिनमें क्या करते हैं, उन वस्तुओं के विरुद्ध जिनमें जीवन को खतरा उत्पन्न होता है ना, जिससे हमको क्या होती है, भयंकर क्षति भी हो सकती है, उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है। खाद्य पदार्थ से मिलावट जैसे कि, ठीक है। फिर है आपका सूचना प्राप्त करने का अधिकार। हम क्या करते हैं, हमको क्या है, हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं, क्रय करने के पूर्व उसकी वजन, मात्रा, है ना, उसके बारे में जितनी सूचना हमको प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिर है आपका सुनवाई का अधिकार। अब क्या करते हैं, हमें क्या होता है, कोई हम लोग प्रोडक्ट खरीदे हैं, ठीक है, उस पर क्या है, हमने कोई शिकायत दर्ज किया है, हमको कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या होता है, उसकी सुनवाई का भी अधिकार है। फिर है प्रतियोगी मूल्य पर माल प्राप्त करने का अधिकार, है ना। प्रतियोगी मूल्य पर माल प्राप्त करने का अधिकार क्या होता है, वर्तमान में किसी बाजार में अनेक वस्तु उपलब्ध रहने से मूल्य प्रतिस्पर्धा का रहना क्या होता है, सामान्य बात होता है। अतः इस प्रतिस्पर्धी मूल्य पर माल को क्रय करने का अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता को होता है। जैसे क्या है यहाँ पे आपका प्रतियोगी मूल्य क्या होता है, बाजार में बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, है ना, ये होता है आपका। फिर क्षतिपूर्ति या उपचार का अधिकार। अब देखो, हम क्लेम करते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं, तो हमें क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार है। फिर स्वच्छ वातावरण का अधिकार।
वायु, आकाश, अग्नि, जल प्रकृति की क्या होती है, देन होती है। इस सभी पर व्यक्तियों का अधिकार होता है और इसका उचित उपयोग हम लोग कर सकते हैं, सभी का अधिकार है। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्म, सूचना का अधिकार। राइट टू चूज, ये क्या है आपको, सुनवाई का अधिकार। राइट टू बी हर्ड, ये कौन सा है आपका 4th नंबर है, प्रतियोगी मूल्य पर प्राप्त करने का अधिकार है ना। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता को क्या है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। फिर है आपका उपभोक्ता संरक्षण के किन्हीं 6 महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एंड 6 इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। व्यवसाय मानव कल्याण का माध्यम है। हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को हम सेवाएं प्रदान करते हैं, है ना। फिर है आपका सबसे पहला सामाजिक न्याय एवं विकास। ये क्या होती है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक क्या बोला गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक घोषित किया गया है, ठीक। एक उद्देश्य बनाम अनेक उद्देश्य। व्यवसाय के विभिन्न जो हितधारियाँ होते हैं, ठीक है, हितधारियों के लिए कार्य करता है। बहुत मतलब हित होता है इसमें, इसलिए सभी हितों को ध्यान में रखते हैं, जिनमें उपभोक्ता का क्या है, उपभोक्ता भी सम्मिलित होते हैं। अब देखो कोई भी अगर जैसे मान के चलिए आप एक प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, ऐसा प्रोडक्शन करोगे जिसको क्या करेंगे, कंज्यूमर पसंद करेंगे, उनके अकॉर्डिंग आप क्या रखोगे, प्राइस, प्रोडक्ट, सारी चीज़ें आप करोगे। फिर है हिताधिकारियों का दृष्टिकोण। किसी व्यवसाय का जीवित रहना एवं उसकी सफलता उनमें हित रखने वालों के प्रयत्न पर निर्भर करती है। ये है स्वामी, उपभोक्ता, कर्मचारी, जनसंसाधन, ठीक है। फिर है आपका शक्ति का स्रोत। शक्ति क्या होती है, व्यवसाय का सरकार एवं समाज पर अत्यधिक प्रभाव होता है तथा क्या होता है, यह शक्तिशाली होता है क्योंकि शैली, खान पान, कपड़े पहनने की आदतों में परिवर्तन लाता है और उसका निर्माण। स्वयं का हित। अब स्वयं का हित क्या होता है, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के पश्चात गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन, एक अच्छे निगमित नागरिक की साख बनाए रखना, क्या हो गया, व्यवसायिक इकाई के हित में है। फिर है आपका, आप देख लेंगे पॉइंट, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनराइज्ड कंज्यूमर्स, सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, मेक कंज्यूमर अवेयर, कंट्रोल ओवर बिजनेस, ठीक है। फिर आपका धन्यवाद। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए और देख लीजिए। हमारे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। धन्यवाद।